बदल अब तक होता रहा और अब जब इन पार्टियों के अंदर संगठनों में भीतर घात हो रहा है, उस कारण जो है सभी नेताओं के अंदर बेचैनी बढ़ रही है कि इस भ्रष्टाचार को, इस महंगाई को, इस खराब हुई स्वास्थ्य सेवाओं को, इस खराब हुई शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के खास प्रोग्राम में। हमारे बीच में आज मौजूद है जनपद सहारनपुर से देहात विधानसभा प्रत्याशी श्री योगेश दहिया जी। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद आपका भी। जी, अपना परिचय देंगे आप? मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी सहारनपुर 04, जिसको सहारनपुर देहात भी कहते हैं, वहाँ से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। जैसे कि जनपद सहारनपुर में सर्दी का माहौल टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, ऐसी चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है, तो क्या जनपद सहारनपुर में लगातार मंत्रियों के दौरे पे दौरे हो रहे हैं? अभी 3 दिन पूर्व बहन मायावती जी आई थी, ओवैसी जी आए थे और अखिलेश जी आए हैं कल, और आगामी 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। क्या जनपद सहारनपुर की सीट पर ऐसा फोकस क्यों है सभी राजनीतिक दलों का? देखिए, लोकतंत्र में राजनीति और ये सब काम चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब चुनाव आयोग ने ये तय कर दिया था कि रोड शो, रैली, जनसभाएं बड़ी नहीं होंगी, बिल्कुल, उसके बावजूद सहारनपुर में कैसे प्रशासन और चुनाव प्रेक्षक और ये सब ऐसे अलाउ कर रहे हैं कि अभी चंद दिन पहले से, जैसे आप बता रहे हैं, कि यहाँ दौरे पे दौरे हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी 11 तारीख को आना इस कोरोना काल में बहुत कुछ कहता है। और शायद इन राजनीतिक पार्टियों का डर है, ये जो दल बदल अब तक होता रहा और अब जब इन पार्टियों के अंदर संगठनों में भीतर घात हो रहा है, उस कारण जो है सभी नेताओं के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। अच्छा, मेन मुद्दा क्या है आप लोगों का इस बार विधायकी चुनाव लड़ने का? देखिए, हमारा केवल इस विधायकी के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी एक विचारधारा से चली हुई है। आम आदमी पार्टी का जन्म किसी गुट या दल के टूटने से नहीं हुआ था। हम किसी और के हिस्से नहीं थे। हम इस खराब हुई व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। बिल्कुल ही आंदोलनकारी रूप से हम लोग आए हैं, विशुद्ध रूप से। हमारे में से चाहे मैं हूं या अरविंद केजरीवाल जी हैं या मनीष जी हैं, हम लोग किसी राजनीतिक दल के हिस्सा नहीं रहे, लोकतंत्र के हिस्से रहे, वोटर रहे। और जब वोटर ने ये महसूस किया है कि इस भ्रष्टाचार को, इस महंगाई को, इस खराब हुई स्वास्थ्य सेवाओं को, इस खराब हुई शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। और इसी व्यवस्था के उदाहरण है कि लगातार तीसरी बार दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ लिया है, बाकी सब दलों को नकार दिया है। पंजाब में पिछली बार कुछ कारणों से जो है हम सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन 20 विधायक हमारे वहाँ पर थे और इस बार पूरी तरह से हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में मैं गारंटी लेता हूँ कि हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं बना पाए तो पंजाब की तरह मुख्य विपक्षी पार्टी हम होंगे। कोई एक दल अब की बार हमारे से नीचे जाएगा, जहां हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रहती थी। गोवा में भी हम लोग काफ़ी अच्छे बहुमत से जीतने जा रहे हैं, वहां के ये आंकड़े बताते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अब की बार 20 से 25 सीटों पर खाता खोलने जा रही है। ये मीडिया का ही सर्वे बता रहा है। देहात सीट पे टोटल 9 प्रत्याशी हैं। 14 में से आप अपने में किसको अपनी टक्कर पर मानते हैं? मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में ये जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी हुई सरकार होती है। आपस में सभी लोग अपने विचार लेकर आते हैं, लिहाजा हम किसी से भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। हम अगर प्रतिद्वंदी मानते हैं और हम जिसके विरुद्ध लड़ रहे हैं वो खराब व्यवस्था है, जिसमें चाहे वो प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे चुनाव की प्रक्रियाएं हों, इन सब में रिफॉर्म्स होना है। न्यायपालिका तक भी आज अलग तरह से हो गई है, उसको भी एक सुव्यवस्थित, जैसे जनता चाहती है वैसा बनाना है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, दवाई है, पढ़ाई है, जिसके विरुद्ध हम बिगुल बजाए हैं। अगर दहिया जी, जनता आपको देहात विधानसभा पे प्रत्याशी उम्मीदवार बनाती है तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी जो है वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की होगी। आज भी सरकारी स्कूल कहीं चले जाइए, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है आधा शहरी है और आधा ग्रामीण है।
जितनी नई बसी हुई कॉलोनियां हैं वो मेरे क्षेत्र में आती हैं और पुराने कुछ शहर से लगे हुए गांव भी मेरे क्षेत्र में आते हैं। सबकी शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। हाँ, स्कूलों में कुछ जगह सरकार ने दिखाने के लिए रंगाई पुताई जरूर करा दी, लेकिन व्यवस्था उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, और बड़ा अस्पताल भी, और यहाँ तक कि जिसे सरकार बार बार अपना उदाहरण पेश करती है पीजीआई, वो भी रेफरेंस सेंटर है, ओपीडी जैसा भी वो काम नहीं करती। तो हम दिल्ली जैसे मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली जैसे पॉलीक्लिनिक, दिल्ली जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की मेरी प्राथमिकता होगी। लॉकडाउन के दौरान जो निजी स्कूलों ने मनमानी फीस वसूली है, क्या उसको भी वापस देने और कुछ है आपके? देखिए, मैंने बताया बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। देखिए, फीस माफ़ी या वो सब चीज़ें तो तब हो सकती हैं जब हम पूर्ण रूप से सरकार में होंगे। हमारी पार्टी किसी तरह के झूठे वादे नहीं करते। हम उतनी व्यवस्था परिवर्तन करेंगे जितना जनता चाहेगी। जनता विधायक बनाएगी तो मेरा काम होगा अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने का, शिक्षा सुधारने का, बिजली सुधारने का। मैं ये कहूं कि कानून व्यवस्था मैं सुधार दूंगा, न्यायपालिका मैं सुधार दूंगा, प्रशासन मैं सुधार दूंगा, पुलिस मैं सुधार दूंगा। नहीं सुधर सकती, वो तभी सुधरेंगी जब सरकार पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में होगी। अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने उम्मीदवार को बहुत अच्छी तरह से परखें, ये देखें कि वो अपनी राजनीति के लिए काम कर रहा है या जनता की राजनीति के लिए काम कर रहा है। वो किस तरह से दल बदल की दलदल में फंसा हुआ है या वो किस तरह से आम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आज के हमारे खास मेहमान थे श्री योगेश दहिया जी। धन्यवाद।